तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो है आप क्रम्पिंग कैसे कर सकते हो अपने बालों पे, हेयर स्टाइल। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर अपने आप हेयर स्टाइल बना रहे हो किसी भी पार्टी वगैरह या किसी फंक्शन में जाने के लिए, तो सबसे ज़रूरी है क्रम्पिंग। तो क्रम्पिंग होती कैसे है वो मैंने आपको बोला था, मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे एक और वीडियो डालूंगी। तो वही है आज की जो वीडियो है कि आप लोग घर पे कैसे क्रम्पिंग कर सकते हो। तो क्रम्पिंग करनी कैसे है, देखो मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, क्रम्पिंग एक हाई होती है एक लो होती है। तो मैं दोनों तरीके की आपको बताऊंगी कि हाई कैसी होती है और लो कैसी होती है। तो हाई हमें जब करनी होती है कोई भी हैवी हेयर स्टाइल वगैरह हम अपने बना रहे हैं तब, और लो हमें तब चाहिए जो कोई पार्टी वियर या ज़्यादा हमें बाउंस वगैरह नहीं चाहिए, तो आप उस पर लो कर सकते हो। तो दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी करके कि आप लोग कैसे हाई और लो घर पे खुद कर सकते हो। तो बनी रहिए मेरी पूरी वीडियो में, और चलो दिखाती मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों को कैसे करना है। और बहुत आसानी और बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी जो आप इजीली घर पे कर लोगे। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो क्रम्पिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मशीन। तो देखो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्रम्पिंग मशीन है, आप लोग देख सकते हो। ये इस तरीके के, देखो इसमें अंदर दाने दांत दांत से बने हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये होती है क्रम्पिंग मशीन, इससे हम करेंगे बालों में क्रम्पिंग। तो चलो दिखाते हैं आप लोग। तो ये देखो गाइस, इन जिनके हम क्रम्पिंग, बेटा मशीन को थोड़ा दूर रखो, जिनके हम क्रम्पिंग करने वाले हैं इनके करेंगे, जो बाल खोल के बैठी हैं। पर देखो इन्होंने ना थोड़ा सा तेल डाल रखा है बालों में, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, इन्होंने तेल डाल रखा है। तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, इन्होंने तो गलती से डाल दिया। जब भी आप हेयर स्टाइल बना रहे हो अपने बालों में तो बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है। क्योंकि देखो अगर आप क्रम्पिंग कर रहे हो तो वो, अगर देखो सुनो, अगर आप लोग क्रम्पिंग कर रहे हो ना, तो अगर आपके बालों में तेल पड़ा हुआ है तो मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगी। जब वर्क नहीं करेगी तो मतलब कि ना तो हमें बाउंस मिलेगा और ना ही मतलब कि अच्छे से हेयर स्टाइल बन पाएगी। और दूसरी चीज़, मशीन ख़राब होने के भी बहुत चांस होते हैं अगर आप ऑयली बालों में क्रम्पिंग करते हो तो आपको तेल बिल्कुल नहीं डालना है बालों में। पर हम इस टाइम तो कर लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है इनके। पर जहाँ तक है वहाँ तक आप जब भी हेयर स्टाइल बनाओ, चाहे क्रम्पिंग करो या बिना क्रम्पिंग के हेयर स्टाइल बनाओ, तो तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी तो इन्होंने डाल रखा है, और तो मैं दिखाऊँ आपको कि अगर आप तेल डालने के बाद में क्रम्पिंग करते हो तो क्रम्पिंग कैसे होती है वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जब भी हम किसी के मतलब कि बिना तेल के क्रम्पिंग करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि तेल डालने से क्रम्पिंग ज़्यादा अच्छी हुई थी कि तेल ना डालने से ज़्यादा अच्छी हुई थी। वो चीज़ भी आपको मैं आज मतलब कि डाउट जो भी होगा वो एकदम क्लियर कर दूंगी। तो अभी चलो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ है इनके बालों में, तो अभी हम इन्हीं पे क्रम्पिंग करेंगे, कोशिश करूँगी अच्छी हो जाए। करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये वाला टेलकॉम चाहिए जो मैंने आपको अपनी अगली वीडियो में दिखा दिया था, ये वाला टेलकॉम चाहिए। और ये हमें क्रम्पिंग मशीन चाहिए। और एक हमें मतलब कि एक मतलब कॉम चाहिए जो पहले क्रम्पिंग करने से पहले बालों को अच्छे से सुलझाने के लिए, जो भी आपके पास हो उससे पहले बालों को अच्छे से सुलझा लो, उसके बाद ही अभी इसमें हम क्रम्पिंग करेंगे। तो ये मैंने पहले से बाल सुलझवा दिए थे, इन्हों से कह दिया था पहले से बाल को सुलझा लो। अब सबसे पहला काम, अब इन बालों में करेंगे हम पार्टीशन। तो पार्टीशन कैसे करना है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कर दो। तो पार्टीशन करना है हमें बालों का। देखो बीच से पहले से इन्होंने मांग निकाल रखी थी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले बीच से मांग निकालनी है, फिर हमें पार्टीशन करना है बालों का। तो कितना करना है, देखो ये जो एरिया है ना कान के पीछे का, इतने इतने बालों में। अगर आपको पीछे कोई फब वगैरह बनाना है तो पीछे भी ले सकते हो। अभी हम इनको गर्ल्स लुक सिखाने वाले हैं इस स्टाइल में, तो अभी मैं इतना ही कराऊंगी। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कान के पीछे तक, तो वही चीज हम सेम इधर करना है। कोई नहीं, वहां से मैंने बोल दिया था सेम करना है। अब इनमें हम कर देंगे पीछे के बालों को क्लेचर कर देंगे, जिससे जो हमने पार्टीशन किया है ना उसमें बाल मिक्स ना हो। और जो मतलब नए नए होते हैं ना, जो बिगनर होते हैं, उनको दिक्कत आती है कि बाल मिक्स हो जाते हैं, पर हम लोग तो कर लेंगे, पर आप लोगों को दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने पहले से बता दिया कि पीछे क्लेचर करना है इस तरीके से, जो ये वाले बाल इसमें मिक्स ना हो और हमें क्रम्पिंग करने में कोई दिक्कत भी ना आए।
तो अभी हमें करनी है क्रम्पिंग। तो क्रम्पिंग करते कैसे हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाऊं। पहले मैं ऐसे थोड़े थोड़े बालों को सेक्शन में डिवाइड करना है, जैसे अभी मैंने कर रखा है इस तरीके से। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसके भी बाल, जैसे इनके बाल हल्के हैं, मैंने इतनी मोटी लेयर ली है, कोई नहीं हो जाएगा। और किसी किसी के बाल बहुत हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, तो उनमें हल्की हल्की पतली पतली लेयर लो इस तरीके से। जितनी पतली लेयर लोगे मोटे बालों में उतनी अच्छी होगी, ठीक है। और बाल अगर हल्के हैं, जितनी मैंने ले रखी है उतनी आप लोगे तो कर देगी। तो अभी हम करेंगे मशीन का यूज़। तो मशीन का यूज़ कैसे करना है, अभी ये बंद क्यों कर रखी है, यहाँ से हम ऑन करेंगे। अब देखो ये इस पे ना डिग्री लिखी होती है, कितनी डिग्री पे कितने टेम्परेचर पे तुम्हें रखनी है। तो मैं अभी इसे रखूँगी 180। 180 ठीक होता है। अगर तुम्हें थोड़ी और हाई चाहिए तो 200 पे कर सकते हो। 200 पे बिल्कुल ठीक है, तुम लोग कर लोगे। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देगा पर इस पे लिखा होता है। देखो 160, 180, 200, 220, 240 लास्ट होता है ये। तो अभी मैंने कर रखे है ये 200 पे, तो मैं इतने पे ही करूँगी, ठीक है। अब देखो ये हीट हो जाएगी, ऐसे आपको टच करके देखनी है कि हीट हो रही है कि नहीं। जैसे ये हीट हो जाए, अब देखो ये हीट हो चुकी है, मुझे पता चला हीट हो गई है। अब हम इस पर करेंगे क्रम्पिंग इससे। तो क्रम्पिंग कैसे करनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो हमारा कान होता है ना, इससे बचा के रखनी है मशीन आपको। अगर इससे टच होगी ना कान से तो कान जल सकता है। जलेगा तो नहीं, पर मतलब अगर तुम अपने कर रहे हो या किसी क्लाइंट मतलब किसी का कर रहे हो तो वो घबरा जाएगा, इसलिए कान से दूर रखना है मशीन को। बालों के ऐसे लाना है और इधर साइड से और इधर से दबानी है, थोड़ी थोड़ी देर दबा के चलना है। देखो अभी मैंने आपको बोला, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मीडियम कैसी होती है क्रम्पिंग, क्योंकि अभी हम इनके गर्ल्स लुक करने वाले हैं तो हमें मीडियम ही चाहिए। देखो दिखाई दे रही है ना, दे रही है ना दिखाई, तो ये होगी मीडियम। अब हमें इसे थोड़ा हाई और करेंगे, तो हाई पे थोड़ा सा हम मशीन का टेम्परेचर बढ़ा लेंगे। तो मेरी यहाँ पे 200 थी, अभी मैं इसे 220 करने वाली हूँ, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर ये हाई होना शुरू हो जाएगी। ये होगी 220। अब इस पर ये हाई करेगी, तो उसके लिए हमें करना क्या है, दोबारा से हम लेयर लेनी है। बेटा पकड़ना मशीन को। दोबारा से हमें लेयर लेनी है बालों की, अच्छे से कॉम्ब करना है इस तरीके से, क्योंकि कॉम्ब करके ही क्रम्पिंग अच्छे से आएगी। फिर से हम इस तरीके से लेयर लेंगे इस तरीके से। देखो आप लोग देख सकते हो, मैंने ज़्यादा मोटी भी नहीं ली है ना ज़्यादा पतली। दोबारा से मशीन को वैसे ही फंसाना है और इसे करूँगी मैं थोड़ी सी हाई, ठीक है। अभी हमें थोड़ी सी हाई क्रम्पिंग चाहिए तो थोड़ी देर रोक के चलना पड़ेगा, थोड़ी देर रोक के करनी होगी, तो एकदम हाई होगी। अगर तुम्हें मतलब कि हाई क्रम्पिंग नहीं चाहिए, लो चाहिए, तो चलते जाना है, करते जाना, चलते जाना, करते जाना है, तो वो लो होगी। और थोड़ा रोक के करोगे और मशीन का टेम्परेचर बढ़ा के करोगे तो वो हाई होगी, जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रही हूँ। इस तरीके से करना है। अब देखो पकड़ना, ये तो थी हमारी लो, ये थी हाई, दोनों में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। देखो ये लो वाली है जो आपको दिखाई दे रही है और ये हाई वाली है, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हाई वाली है, ये लो वाली है। जो नीचे वाली थी ये मैंने 180 डिग्री नहीं सॉरी हाँ 180 डिग्री पे की थी, तो ये लो है। ये मैंने 220 पे की है, ये हाई है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बस यहाँ से प्रेशर करना है और यहाँ से करना है और खींचते चली जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो दोबारा से हम वही लेयर लेंगे इस तरीके से और कॉम्ब करेंगे इस तरीके से, मशीन को बिठाएंगे और करते चले जाएंगे। मैंने जैसे बताया दबा के करनी है ये इस तरीके से। एक और चीज़ इसमें, एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये हमारी रूट्स मतलब कि जो सिर होता है, ये स्किन जो होती है ना अंदर,
बालों की जो जड़ होती है, इससे मशीन को थोड़ा सा दूर रखना होता है। जैसे कि ये जड़ है तो उसके इतने ऊपर से अगर इससे आप टच कर दोगे ना तो हो सकता है जल जाए, आप भी जल सकते हो, दूसरे पे कर रहे हो वो भी जल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा सा रूट से हटके, थोड़ा सा हटा के, जैसे मैंने कर रखा है। ये यहाँ पे हमारे रूट्स है, मतलब जड़ है, बालों की स्किन है, और ये इतनी ऊपर से हो रही है। तो बिल्कुल इसमें घुसेड़ के मत नहीं करना, और करोगे तो जल भी सकते हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। दोबारा से हम लेयर लेंगे और फिर से वही क्रम्पिंग करेंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से करते चले जाना है। और हाँ, बहुत से पता है क्या होता है, बहुत से डरते हैं कि अरे मतलब जब भी हम क्रम्पिंग करते हैं, या अगर आपके बालों में तेल है या बाल गीले हैं तो उनमें से थोड़ा सा धुआं उठता है। जब भी आप क्रम्पिंग करोगे ना तो बालों में से धुआं उठेगा। अगर आपके बाल गीले हैं या उसमें तेल है तो फ़ोन कहाँ जा रहा है, कैमरा कहाँ जा रहा है, ये देखो, है ना। तो इस चीज़ को घबराना नहीं है कि इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है, कहीं बाल तो नहीं जले। बाल नहीं जलते, अगर आपका बाल थोड़े से गीले हैं या तेल है तो ही निकलेगा, अगर सूखे हैं तो नहीं निकलेगा। निकलेगा भी, थोड़ा बहुत निकलेगा, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अभी दिखाना पास लाके, देखो मैंने, ये स्किन है, ये बाल है, इतनी दूर मैंने मशीन ले रखी है स्किन से। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इससे इतना ऊपर रखना है, ठीक है, क्योंकि वही गर्म होकर चलती है, हीट होती है तो जल सकता है, सिर अंदर से दिक्कत भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो इन्होंने तेल डाल रखा है ना, तो इसलिए थोड़ा बाउंस कम आ रहा है। अगर तेल नहीं होता तो बहुत अच्छी बनती है। और बहुत सा देखो, मैं तो हाफ बालों में ही क्रम्पिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे इतने में हेयर स्टाइल चाहिए, और मुझे पीछे का भी कुछ हैवी दिखाना होता है, या किसी किसी के बाल नहीं होते पीछे की साइड, और मुझे उसे हैवी दिखाना हो हेयर स्टाइल को, तो मैं पूरे बालों में भी क्रम्पिंग करती हूँ। अगर मुझे दिख रहा है कि बाल अच्छे खासे हैं, इतने में काम चल जाएगा, तो मैं इतने में ही कराती हूँ, क्योंकि इतने में कराने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हेयर स्टाइल तो मैं इतने में ही बनाऊंगी। अगर पीछे किसी के बाल कम है और तुम्हें हेयर स्टाइल थोड़ी हैवी दिखानी है, यूनिक दिखानी है, तो आप पूरे में कर सकते हो। पर फिलहाल मैं हाफ में ही कर रही हूँ, क्योंकि पीछे मेरा हो जाएगा कम, इनके इतने भी पतले बाल नहीं है, ठीक ठाक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अगर आपके बाल पीछे पतले हैं या किसी के हेयर स्टाइल नहीं बन पा रही है, तो फुल बालों में क्रम्पिंग करा दो, एक बाउंस भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को हेयर स्टाइल में फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से मिलेगी। जैसे हो जाता है मैसी मैसी हेयर स्टाइल हो जाती है, बिगड़ रही है या फिनिशिंग नहीं आ रही, अगर आप क्रम्पिंग के साथ में हेयर स्टाइल बनाते हो 100% फिनिशिंग भी आएगी और बाउंसिंग भी हेयर स्टाइल बनेगी। जिसमें बाउंस नहीं आता उसमें बाउंस भी आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर से हम लेयर निकाल लेंगे और क्रम्पिंग करते चले जाएंगे। जब भी आप लेयर लो, क्रम्पिंग करने से पहले कॉम कर लो अच्छे से बालों को, जिससे दिक्कत ना आए। कम से कम इसमें आधा 1 घंटा लगता है क्रम्पिंग में, अगर आप ढंग से क्रम्पिंग कर रहे हो। अगर वैसे ही चलती हुई मारोगे ना जल्दी जल्दी, तो वो 10-15 मिनट में भी हो जाएगी। अगर अच्छे से करोगे लेयर बाय लेयर, तो आधा से पौन घंटा तो लगता है क्रम्पिंग को पूरा होने में। अभी देखो, अभी इनका हाफ भी नहीं हुआ है, अब आएगा इस वाले लेयर पे हाफ। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया था, थोड़ी सी स्किन से दूर रखनी है मशीन, अपने भी हाथों को बचा के रखना है, क्योंकि इसके जो अंदर ये है ना, ये जो बना हुआ है झिकझिक टाइप का, इससे आप जल भी सकते हो, तो इससे थोड़ा अपने आप को भी बचा के रखना है, ठीक है। बाकी का कुछ नहीं है, लेयर बाय लेयर लेते चले जाओ, कॉम करते रहो बालों को साथ में साथ, और क्रम्पिंग करते चले जाओ। जैसे मैं लो हाई बोली, तो वो अपना इस मशीन का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो इन्होंने तेल डाल रखा है, तो कितना मतलब अजीब सा आ रहा है, अगर तेल नहीं होता तो बहुत अच्छे से हो जाती है। और अभी इनके हाफ बालों में हुई है, अब जल्दी जल्दी हम पूरे बालों में कंप्लीट कर लें।